फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों का हाल जानने वाले हैं। तमाम राज्यों पर जो बारिश होने वाली है वो और भी ज्यादा भीषण होने वाली है। मैं आपको बता दूं, ये जो अगला सिस्टम बनने वाला है बंगाल की घाटी पे, ये और ज्यादा इंटेंसिफाई हो चुका है और इसका जो रूट रहेगा वो हमें मध्य प्रदेश होते हुए गुजरात की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देने वाला है। तो मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात, इन सभी स्थानों पर मूसलाधार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। ये सिस्टम काफी बड़ा होने वाला है, इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आज का हाल बताएंगे। सैटेलाइट में देखेंगे बारिश हमें आज कहां दिखाई देने वाली है, 7 दिनों के दौरान कहां भारी बारिश दिखाई देगी, मानचित्र में दिखाने वाले हैं। एक के बाद एक आपको मानचित्र दिखाएंगे, यानी कि 11 से लेके और 17 अगस्त की बात करने वाले हैं। बने रहिए वीडियो के साथ में। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच रहे। चलिए आज की बात कर लेते हैं सबसे पहले, फिर मानचित्र की बात करेंगे। देखिए सैटेलाइट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि भारत में ज्यादातर स्थान यहां ड्राई दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मॉइस्चर यहां सभी स्थानों पर पहुंच रहा है। यहां गरजने वाले बादल पहुंचेंगे और हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हमें कई स्थानों पर दिखाई देगी। यानी कि आज हमें बहुत भारी बारिश दिखाई देने वाली नहीं है, सिर्फ मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। पूरे भारत में हमें मध्यम से ज्यादा तेज बारिश दिखाई नहीं देगी। कोई कोई ऐसा रीजन हो सकता है कि जहां हमें एकदम से तेज बारिश दिखाई दे जाए। चलिए जान लेते हैं सैटेलाइट में। देखिए सबसे पहले राजस्थान की बात कर लेते हैं। जो पूर्वी राजस्थान है, इसका जो उत्तरी रीजन है, यहां हमें हल्का फुल्का इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। सभी स्थानों पर बारिश देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन हमने आज देखा जो झुंझुनू और ये जो पिलानी का रीजन है, इसके आसपास के रीजन पर आज सुबह सुबह हमें बारिश दिखाई दे रही थी। हालांकि पर्टिकुलर शहर में हमें बारिश दिखाई नहीं दे रही थी। झुंझुनू और पिलानी से लगभग 20 किलोमीटर दूर बारिश दिखाई दे रही थी। और ये जो रीजन है दक्षिणी कोटा और ये जो झालावाड़ के मध्य का रीजन है, यहां पे भी हमें बारिश दिखाई दे रही थी। देखिए आज जो बारिश होगी वो पूर्वी राजस्थान के उत्तरी रीजन पर हल्की दिखाई देने वाली है और ये स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई देने वाले हैं। सभी स्थानों पर बारिश दिखाई नहीं देगी। और ये जो रीजन रहेगा जयपुर से लेकर मकराना, डीडवाना, परबत्सर, ये जो रीजन रहेगा, देखिए यहां बहुत ज्यादा तो संभावना नहीं है, लेकिन हो सकता है कि जैसे कि हल्का कोई पैच आ जाए और हल्की फुल्की बारिश दे दे, तो उस तरीके का परिदृश्य यहाँ दिखाई दे सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा एक्टिविटीज यहाँ देखने को मिलेंगी। हालांकि जयपुर में जरूर हल्की बारिश दिखाई दे सकती है। बाकी जो दक्षिणी रीजन रहेगा राजस्थान का, मैं आपको बता दूं, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, पाली से लेकर उदयपुर, डूंगरपुर, यहां थोड़ा सा मॉइस्चर हमें बढ़ता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। तो यहां हल्की फुल्की एक्टिविटीज जरूर देखने को मिल सकती है। हालांकि मॉडल ने जो आज अपडेट किया है वो इन सभी स्थानों को ड्राई दिखाया है, लेकिन मॉइस्चर यहां बढ़ता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। तो यहां कहीं कहीं हमें हल्की से मध्यम बारिश दिखाई दे सकती है। बाकी जो पश्चिमी राजस्थान रहेगा यह हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। और देखिए मध्य प्रदेश का हाल देखें तो जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, यहां पे भी हमें मॉइस्चर बढ़ता हुआ दिखाई देने वाला है। यानी कि पश्चिमी मध्य प्रदेश पर पहले जो हमें दिख रहा था वो ऐसा लग रहा था कि यहां मॉइस्चर बहुत कम बढ़ेगा, लेकिन अब थोड़ा सा हमें यहां मॉइस्चर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि जो उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन, बरवानी, झबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच और ये जो राजगढ़, विदिशा, शाजापुर, आगर, ये जो पूरा रीजन है, यहां पहले संभावना बहुत कम दिखाई दे रही थी, लेकिन पहले के मुकाबले अब थोड़ी सी संभावना यहां बढ़ती हुई जरूर दिखाई दे रही है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि सभी स्थानों पर बारिश देखने को मिलेगी। हो सकता है कि यहां कोई कोई स्थान थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश देख ले और कोई कोई स्थान यहां ड्राई रह जाए और बारिश की एक्टिविटीज देखने को ना मिले, लेकिन पहले के मुकाबले मॉइस्चर जरूर यहां बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी ये जो भोपाल से लेकर रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, इटारसी और ये जो विदिशा का रीजन है, यहां थोड़ा सा मॉइस्चर ज्यादा रहेगा। तो यहां थोड़ी सी संभावना हमें मध्यम दर्जे की दिखाई देने वाली है। बाकी जो रीजन रहेगा यहां में हल्की बारिश दिखाई देगी। और पूर्वी मध्य प्रदेश का हाल देखें तो यहां में मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी और सभी स्थानों पर यहां बारिश की संभावना अच्छी बनी हुई है। देखिए गुजरात का हाल देखें, यहां बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। मध्य से लेकर दक्षिणी रीजन में कहीं कहीं स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचेंगे, बूंदाबांदी दे सकते हैं। और देखिए अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब का जो उत्तरी रीजन रहेगा और ये जो मध्य रीजन रहेगा, देखिए जालंधर, लुधियाना, हालांकि जालंधर में इतनी संभावना नहीं है। लुधियाना से लेकर पटियाला, चंडीगढ़ और संगरूर, यहां हमें हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे सकती है। बाकी के स्थानों पर स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचेंगे, कहीं कहीं बूंदें गिरा सकते हैं। और ऐसा भी हमें दिखाई देगा कि एक ही शहर में एक टुकड़े में बारिश दिखाई दे रही है, दूसरे टुकड़े में बारिश दिखाई नहीं दे रही है। हल्के बादलों का प्रभाव दिखाई दे सकता है। बहुत ज्यादा बारिश की संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। हरियाणा का हाल देखें, इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा यहां पे भी हमें हल्की ही बारिश दिखाई देगी। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और दक्षिणी रीजन में कहीं कहीं स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचेंगे, हल्की फुल्की एक्टिविटीज देखने को मिल सकती है। लेकिन यहां पे भी सभी स्थानों पर बारिश देखने को नहीं मिलेगी। मॉइस्चर यहां पे भी हमें हल्का ही दिखाई देने वाला है। दिल्ली का हाल देखें, बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। बहुत ज्यादा इंपैक्ट हमें दिल्ली पे भी दिखाई नहीं दे रहा है।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल देखें, सभी स्थानों पर यहाँ मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। और पूर्वी उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो देखिए यहाँ पे इंपैक्ट थोड़ा सा हमें कम दिखाई देने वाला है। हालांकि जो मध्य से लेकर उत्तरी रीजन है यहाँ में हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देगी। देखिए बिहार पे थोड़ा सा मॉइस्चर ज्यादा दिखाई देगा और पूर्वी उत्तर प्रदेश पर थोड़ा सा मॉइस्चर हमें कम दिखाई देने वाला है। जबकि सिस्टम जो बना हुआ है वो शाहजहांपुर पे बना हुआ है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे बना हुआ है ये सिस्टम। इसका इंपैक्ट हमें पूर्वी उत्तर प्रदेश पे थोड़ा सा कम दिखाई देने वाला है, जबकि सिस्टम पास में ही बना हुआ है। लेकिन बिहार पे मॉइस्चर थोड़ा सा ज्यादा पहुंचता हुआ दिखाई देगा। उसका कारण ये है कि ये जो सिस्टम है ये कमजोर हो चुका है और जो अरब सागर का मॉइस्चर है यहाँ पहुंचता हुआ तो दिखाई दे रहा है, लेकिन हल्का ही पहुंच रहा है। जबकि जो बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर है वो तेजी से यहां से पहुंच रहा है। तो जो बिहार का रीजन है यहां थोड़ा सा इंपैक्ट हमें ज्यादा दिखाई देगा, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा कि बहुत भारी बारिश हमें बिहार पे दिखाई देने वाली है, ऐसा नहीं रहेगा यहां। लेकिन संभावना पूर्वी उत्तर प्रदेश से ज्यादा रहेगी। सिक्किम का हाल देखें, हल्की ही बारिश दिखाई देने वाली है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड की बात करें मध्यम बारिश दिखाई देगी। त्रिपुरा और ये जो मिजोरम, मणिपुर की बात करें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। पश्चिम बंगाल का हाल देखें तो यहाँ बांग्लादेश के बॉर्डर से लगता हुआ जो बॉर्डर है और जो दक्षिणी रीजन है यहाँ थोड़ा सा इंपैक्ट ज्यादा दिखाई देगा। बाकी जो पश्चिमी और मध्य रीजन रहेगा ये थोड़ा सा हमें ड्राई दिखाई दे सकता है। झारखंड का हाल देखें, मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। सभी स्थानों पर यहाँ संभावना थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई देने वाली है। और जो उड़ीसा का दक्षिणी और कोस्टल रीजन रहेगा ये थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टेड होने वाला है। छत्तीसगढ़ का हाल देखें, उत्तरी रीजन में हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। दक्षिणी रीजन में कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। मध्य रीजन लगभग हमें क्लियर दिखाई देने वाला है, कहीं कहीं स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचेंगे। और महाराष्ट्र का हाल देखें तो देखिए यहाँ पे भी हमें विदर्भा से लेके और जो मराठवाड़ा का रीजन रहेगा ये थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टेड दिखाई देने वाला है। रात के टाइम में यहाँ एक्टिविटीज हमें बढ़ती हुई दिखाई देंगी। मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो जो मध्य से लेके दक्षिणी रीजन रहेगा यहाँ पे हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। कोकण महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा संभावना दिखाई नहीं देने वाली है। और तेलंगाना से लेके आंध्र प्रदेश और कर्नाटका से लेके तमिलनाडु की बात करें यहां हमें सभी स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। सभी स्थान यहां थोड़ी सी अच्छी बारिश देखेंगे। अभी भी यहां क्लाउड फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। बाकी देखिए जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहां पे भी हमें जम्मू कश्मीर पे हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। ऐसा हमें दक्षिणी और मध्य रीजन में दिखाई देगा। और हिमाचल प्रदेश का हाल देखें, थोड़ी सी बारिश यहां बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। यहां पे भी हमें मध्यम बारिश दिखाई देगी। उत्तराखंड में थोड़ी सी भारी बारिश दिखाई दे सकती है। दक्षिणी और जो मध्य रीजन रहेगा यहां तेज बारिश दिखाई देगी। लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें ये हमें क्लियर दिखाई देने वाला है, कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। बाकी 7 दिनों के दौरान देख लेते हैं बारिश हमें कैसी दिखाई देने वाली है। देखिए अगर 7 दिनों का हाल देखें, ये जो मैप आप देख रहे हैं ये 11 अगस्त का मैप है। यानी कि एक जो सर्कुलेशन बना हुआ था शाहजहांपुर पे वो हमें धीरे धीरे दक्षिणवर्ती होता हुआ दिखाई दे रहा है और पूर्वी उत्तर प्रदेश के मध्य में दिखाई दे रहा है। और एक सर्कुलेशन हमें उड़ीसा एडजॉइनिंग बंगाल की खाड़ी के बॉर्डर पे डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि इन दोनों के प्रभाव से हमें मध्य रीजन पर भारी बारिश दिखाई देने वाली है। जब ये सर्कुलेशन घूमता है तो इसका मॉइस्चर मध्य रीजन पर पहुंचेगा और जो अरब सागर का मॉइस्चर है वो भी यहाँ आके रुकेगा। तो यहाँ एक ट्रफ लाइन खिंचती हुई दिखाई देगी। यानी कि जो उत्तरी रीजन पे ट्रफ लाइन बनी हुई थी वो इस सिस्टम को कनेक्ट करेगी और यहां से घूमती हुई इस सिस्टम को कनेक्ट करती हुई दिखाई देगी। तो यहां जो मध्य रीजन रहेगा मध्य प्रदेश से लेके और ये जो महाराष्ट्र है और कर्नाटका से लेके आंध्र प्रदेश, तेलंगाना ये जो पूरा रीजन रहेगा यहां जबरदस्त मूसलाधार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। और देखिए बिहार से लेके पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेके हरियाणा, पंजाब का जो उत्तरी रीजन है इन सभी स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी जो पश्चिमी रीजन रहेगा यहां थोड़ा सा हल्का इंपैक्ट दिखाई देने वाला है और दक्षिण में भी हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। बाकी जो पूर्वी रीजन रहेगा यहां भरपूर मात्रा में मॉइस्चर पहुंचेगा, मध्यम से भारी बारिश दिखाई देने वाली है। लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का हाल देखें तो यहां में थोड़ी सी तेज बारिश दिखाई देने वाली है। आइए देख लेते हैं कि 12 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 12 तारीख की बात करें तो ये जो सर्कुलेशन था ये कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जो बंगाल की खाड़ी पे सर्कुलेशन बना हुआ था ये थोड़ा सा और ज्यादा इंटेंसिफाई हो रहा है। तो जो मॉइस्चर है वो पूर्वी मॉइस्चर यहाँ मध्य रीजन पर पहुंच रहा है और जो अरब सागर का मॉइस्चर है वो भी यहाँ मध्य रीजन पर पहुंच रहा है। तो जो मध्य रीजन है लगातार इफेक्टेड होने वाला है पूर्वी मध्य प्रदेश से लेके और ये जो विदर्भा का रीजन रहेगा और आंध्र प्रदेश से लेके तेलंगाना ये जो पूरा रीजन रहेगा यहाँ में भारी बारिश दिखाई देने वाली है। और देखिए यहाँ पे भी हमें बिहार से लेके पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी मध्य रीजन रहेगा यहाँ पे भी जबरदस्त बारिश दिखाई देगी। और ये जो मध्य से लेके पश्चिमी रीजन रहेगा ये हमें ड्राई दिखाई देने वाला है, कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। उत्तरी रीजन की बात करें यहाँ पे भी इंपैक्ट हमें थोड़ा सा हल्का दिखाई देने वाला है। पूर्वी रीजन की बात करें भारी बारिश दिखाई देने वाली है।
आइए देख लेते हैं 13 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 13 तारीख की बात करें तो ये जो सिस्टम बना हुआ था ये और ज्यादा इंटेंसिफाई हो रहा है, यानी कि एज अ वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके प्रभाव से हमें पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ ये जो पूरा रीजन है यहाँ में भारी बारिश दिखाई देने वाली है। बिहार से लेके पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेके हरियाणा का जो उत्तरी रीजन है इन सभी स्थानों पर भारी बारिश दिखाई देगी। पंजाब पे थोड़ा सा इंपैक्ट हमें कम दिखाई देगा। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर से लेके हिमाचल प्रदेश की, यहाँ पे भी हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। बाकी जो मध्य से लेके पश्चिमी रीजन है यहाँ थोड़ा सा इंपैक्ट हमें कम दिखाई देगा, लेकिन जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है यहाँ पे इंपैक्ट अब हमें बढ़ता हुआ दिखाई देने वाला है। यहाँ अच्छी बारिश दिखाई देगी। बाकी जो कोस्टल रीजन रहेगा यहाँ हमें हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है, और जो दक्षिणी रीजन रहेगा यहाँ पे भी हमें मध्यम दर्जे का इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। बाकी जो पूर्वी रीजन रहेगा लगातार तेज बारिश हमें दिखाई देने वाली है। आइए देख लेते हैं 14 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 14 तारीख की बात करें, ये जो सिस्टम था ये थोड़ा सा दक्षिणवर्ती होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये और ज्यादा इंटेंसिफाई हो चुका है। इसके प्रभाव से हम देखेंगे जो पश्चिमी बंगाल है यहाँ इंपैक्ट हमें हल्की से मध्यम दर्जे का दिखाई देगा, लेकिन छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड की बात करें यहाँ में तेज बारिश दिखाई देगी। और ये बारिश अब हमें थोड़ी सी मध्य रीजन की तरफ पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश, चाहे वो पश्चिमी मध्य प्रदेश हो या पूर्वी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सभी स्थानों पर यहाँ भारी बारिश दिखाई देने वाली है। और तेलंगाना से लेके आंध्र प्रदेश और ये जो कर्नाटका का रीजन है यहाँ पे भी हमें भारी बारिश दिखाई देगी। यानी कि जो मध्य का रीजन है धीरे धीरे यहाँ इंपैक्ट और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देने वाला है। और जो दक्षिणी रीजन है यहाँ हमें हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। और जो उत्तरी रीजन रहेगा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड यहाँ में मूसलाधार बारिश दिखाई देने वाली है। बिहार से लेके पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें इन सभी स्थानों पर जबरदस्त बारिश दिखाई देने वाली है। आइए देख लेते हैं कि 15 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 15 तारीख की बात करें तो ये जो सिस्टम है ये और भी ज्यादा शक्तिशाली होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका प्रभाव आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश पर जबरदस्त भीषण बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देने वाली है। और देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेके और ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रीजन है यहाँ पे भी जबरदस्त मूसलाधार बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी जो पूर्वी रीजन रहेगा यहाँ में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार की बात करें यहाँ में हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। आंध्र प्रदेश से लेकर उड़ीसा, तेलंगाना और ये जो रीजन रहेगा महाराष्ट्र का यहाँ में भारी बारिश दिखाई देने वाली है। इन सभी स्थानों पर एक्टिविटीज हमें बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। बाकी जो तमिलनाडु से लेके केरला का रीजन रहेगा यहाँ इंपैक्ट थोड़ा सा कम ही दिखाई देगा। गुजरात की बात करें धीरे धीरे मौसम यहाँ बढ़ रहा है। हालांकि जो दक्षिणी गुजरात है यहाँ पे कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। पश्चिमी राजस्थान में बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। बाकी जो पूर्वी राजस्थान रहेगा यहाँ अब बारिश बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। और देखिए ये जो दिल्ली का रीजन रहेगा यहाँ पे भी हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। आइए देख लेते हैं कि 16 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 16 तारीख की बात करें आप देख सकते हैं कि ये जो सिस्टम है ये कितना शक्तिशाली हो चुका है। यानी कि इसके प्रभाव से काफी तेज हवाएं चलने वाली हैं। आप देख सकते हैं हवाओं की स्पीड कितनी जबरदस्त दिखाई दे रही है। यानी कि जो बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर है वो भरपूर मात्रा में मध्य रीजन पर पहुंचेगा। घूम घूम कर मॉइस्चर इसी तरीके से यहां मध्य रीजन पर पहुंचता हुआ दिखाई देगा। ट्रफ भी हमें मध्य रीजन पर दिखाई देने वाली है। तो जो मध्य प्रदेश का रीजन रहेगा तेलंगाना से लेके और ये जो छत्तीसगढ़ से लेके झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा ये जो पूरा रीजन रहेगा यहाँ जबरदस्त मूसलाधार बारिश हमें दिखाई देगी। महाराष्ट्र पे लगातार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। और जो दक्षिणी रीजन है यहाँ इंपैक्ट थोड़ा सा कम दिखाई देगा। देखिए जो गुजरात का रीजन है यहाँ दक्षिणी गुजरात पर अब मध्यम से तेज बारिश हमें दिखाई देने वाली है। और जो पूर्वी गुजरात है यहाँ पे भी इंपैक्ट हमें अब मध्यम दर्जे का दिखाई देने वाला है। पूर्वी राजस्थान से लेके मध्य राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान यहाँ इंपैक्ट हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेके दिल्ली, हरियाणा, पंजाब का रीजन है यहाँ पे भी हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी देखिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें और जम्मू कश्मीर की यहाँ में मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। सभी स्थानों पर यहाँ बारिश अब बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। हालांकि जो बिहार से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश का रीजन है यहाँ इंपैक्ट थोड़ा सा कम दिखाई देगा। और पूर्वी रीजन पर भी थोड़ा सा इंपैक्ट हमें कम दिखाई देगा, लेकिन फिर भी यहाँ मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। और देखिए 17 तारीख की बात करें तो ये जो सिस्टम है आप देख सकते हैं कितना भीषण होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि भारी मात्रा में ये मॉइस्चर को खींचता हुआ दिखाई दे रहा है। और काफी तेज स्पीड से यहाँ हवाएं चलने वाली है। 35 से 40 किलोमीटर की स्पीड से यहाँ हवाएं चलेंगी। और कहीं कहीं हमें 50 किलोमीटर की स्पीड से भी हवाएं चलती हुई दिखाई दे सकती हैं। तो यहाँ तेज हवाओं को लेकर भी अलर्ट रहेगा।
यानी कि जो पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से लेके मध्य प्रदेश और गुजरात से लेके ये जो राजस्थान का रीजन है, इन सभी स्थानों पर हमें भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। यानी कि जो मध्य से लेके और दक्षिणी पूर्वी रीजन रहेगा, इन सभी स्थानों पर भारी बारिश दिखाई देने वाली है। बिहार से लेके पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ तेज हवाएं चलेंगी, लेकिन बारिश की बात करें यहां हमें हल्की ही बारिश दिखाई देने वाली है। तो ये जो रीजन रहेगा दिल्ली से लेकर हरियाणा, पंजाब, यहां पे भी हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। पश्चिमी राजस्थान पे भी बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। इन सभी स्थानों पर बारिश हमें तेज दिखाई देने वाली है। ये सिस्टम धीरे धीरे हमें मध्य प्रदेश होते हुए गुजरात की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देने वाला है। यानी कि यहां अब जो गुजरात पे जो वेट था वो अब खत्म होने वाला है। गुजरात और मध्य प्रदेश का नंबर आ चुका है। बाकी ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।